हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, अगर आपके रीनीट 2026 एग्जाम में 300 से 550 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं तो दिन हो या रात दिमाग में बस यही बात आती है, यार ड्रॉप लूं या जहां भी इस बार एडमिशन मिल रहा है ले लेना चाहिए, बीडीएस, बीएमएस, बीएससी नर्सिंग या फिर प्राइवेट एमबीबीएस। और जिन बच्चों के ड्रॉप ज्यादा हो गए हैं वो ये सोच रहे हैं कि नीट को छोड़ के यार अब्रोड से एमबीबीएस करने चला जाता हूं, या मेरे तो मम्मी पापा साथ नहीं दे रहे, मैं अपनी स्ट्रीम ही चेंज कर देता हूं। और इतना सब सोचने के बाद जब रात में सोने जाता हूं तो एक ख्याल आता है, यार अपने ड्रीम को 1 साल और तो देना चाहिए। बाई चांस मैंने नीट को छोड़ दिया, कहीं एडमिशन ले लिया या मैं अपनी स्ट्रीम चेंज कर दिया, तो फिर वहां मेरा अगर मन नहीं लगा तो बाद में समझ आया तो कि यार इसमें तो अच्छा ही लग रहा, इससे अच्छा तो मैं 1 साल और ड्रॉप कर देता। तो ऐसे कंफ्यूजन अगर आपके माइंड में चल रहे हैं तो अगले 10 मिनट में ये सारे कंफ्यूजन मैं एक एक करके दूर करने वाला हूं और आपको एक ऐसा क्रिस्टल क्लियर विजन दूंगा जिसके बेस पे आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके अपनी लाइफ चेंज करेंगे। क्योंकि आज मैं आपको कोई इमोशनल एडवाइस देने नहीं आया हूं, बल्कि डिसीजन लेने का एक ऐसा फ्रेमवर्क दूंगा जिससे आप सही डिसीजन लेके अपना करियर अच्छे से बना पाएंगे। नहीं तो कई बार पता क्या होता है, सही डिसीजन ना होना, रिग्रेट बहुत होता है। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, बीएससी करने चले जाएंगे 3 साल के बाद या बीएससी एमएससी करके 5 साल के बाद फिर वापस एमबीबीएस करने आ जाते हैं। मैं पूछता हूं भाई आप 5 साल के बाद वापस एमबीबीएस क्यों कर रहे हो, एमएससी कर दिया अब तो आप टीचर बन सकते हो। नहीं सर मेरा ड्रीम है डॉक्टर बनना। ठीक, तो उनको फिर रिग्रेट होता है, यार मैंने 5 साल इधर भी लगा दिए, अब एमबीबीएस करूंगा, इतनी एज हो गई। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो प्लीज आप ये पूरा वीडियो जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं। देखो इसमें हम 3 पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे आपके टारगेट की, दूसरे में आपके नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितने हैं, और थर्ड में किन स्टूडेंट्स को ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। ठीक है भाई, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टारगेट से। देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, और इस क्वेश्चन के जो आंसर है उसमें मैं आपको 2 वर्ड बोलूंगा। इन 2 वर्ड में से कोई एक वर्ड जो पहले आपके माइंड में आता है, आपकी दिल से आवाज आती है, वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, रेडी, करो स्टार्ट। तो जल्दी से एक काम करो, कमेंट सेक्शन में आ जाओ। टाइपिंग स्टार्ट कर दी। तो आपका क्वेश्चन ये है कि आपका टारगेट क्या है, एमबीबीएस और सिर्फ डिग्री। जल्दी लिखो, एमबीबीएस या डिग्री। अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिखा है एमबीबीएस तो बधाई हो भाई, आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं। आपको 1 ड्रॉप ईयर और लेना चाहिए और पूरे साल अच्छे से प्लानिंग के साथ सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। और अगर आपने ये साल अच्छे से मेहनत कर दी ना तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आज आपके दिल से आवाज आई है एमबीबीएस, और जब दिल से आवाज आती है ना फिर काम पक्का बनता है। ठीक, तो जिन बच्चों ने कमेंट सेक्शन में एमबीबीएस लिखा है तो उनको 1 साल और जरूर अपने ड्रीम के लिए ड्रॉप करना चाहिए। जिन्होंने सिर्फ डिग्री लिखा है, यार बस मैं तो किसी की वीडियो देख के आ गया था, या कि किसी के मैंने देखा कि जो नीट में टॉप रैंक आती है तो ऐसे उनको गाड़ी में बैठा के घुमाया जाता है। ठीक, ये आपने पूरा माहौल देखा, उसको देख के आ गए, नहीं भाई फिर आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, फिर आप सिर्फ डिग्री के लिए जा रहे थे तो प्लीज छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है, या फंस जाओगे। बहुत मेहनत है इस फील्ड में। ठीक, सिर्फ वो बच्चे आगे बढ़ेंगे जिन्होंने एमबीबीएस लिखा है। सेकंड है नंबर ऑफ ड्रॉप्स। देखो भाई नीट 2026 एग्जाम में अगर आपका ये पहला, दूसरा या इवन तीसरा ड्रॉप भी था और आपका ड्रीम है डॉक्टर बनना, व्हाइट एपन पहन के देश की सेवा करना, आपने ठान लिया है अगर करना है तो सिर्फ एमबीबीएस, तो आपको नीट 2027 के लिए एक प्योर ड्रॉप लेना चाहिए और पूरे साल शिद्दत से मेहनत करनी चाहिए। क्योंकि मैंने ये देखा है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ड्रॉप पर बच्चे कई बार टॉप में रैंक के साथ अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन पाते हैं। जैसे एक एग्जांपल इसी बार का मैं आपको देता हूं, निमे भार्गव है भोपाल से, उनके लास्ट ईयर 440 मार्क्स थे और इस बार उसने अच्छे से
प्लानिंग के साथ पढ़ाई की, अच्छे से हमें फॉलो किया, 636 स्कोर बन रहा है। आप इनको आराम से कोई ना कोई एम्स मिल जाएगा, टॉप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल है। युक्ता है, उनका इस बार सेकंड ड्रॉप था, उनके 577 मार्क्स आ रहे हैं। और सेकंड ड्रॉप में एक एग्जाम्पल मैंने आपको सुपीरिया का दिया है, उनके 600 मार्क्स आ रहे हैं। तो इन्होंने अगर अपने फर्स्ट सेकंड ड्रॉप में इतना अच्छा किया है तो आप भी कर सकते हो। तीसरे ड्रॉप तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको ड्रॉप लेना चाहिए और मम्मी पापा से बात करके अच्छे से प्लानिंग के साथ पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। लेकिन अगर आपका ये फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ या इससे भी ज्यादा ड्रॉप आपके हो गए हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताओ, क्या आपने कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर एमबीबीएस लिखा था? ठीक, एमबीबीएस लिखा था। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहां पे दो टाइप के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो जिनके इतने ड्रॉप होने के बाद भी 300 से 450 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं। तो देखो भाई, अगर आप सोच रहे हैं कि पार्शियल ड्रॉप करेंगे तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आपका सिलेक्शन ना हो पाए, क्योंकि ऑलरेडी आपके मार्क्स कम हैं और मार्क्स कम है तो आपको ज्यादा बढ़ाने पड़ेंगे। बढ़ेंगे कैसे? जब आप पूरा एक साल सिर्फ और सिर्फ नीट एग्जाम की प्रिपरेशन को देंगे तो आपको भी प्रॉपर ड्रॉप लेना चाहिए। और एक बात का ध्यान देना, इसमें आपका पेरेंट्स का भी साथ होना चाहिए। ये मत सोचना ड्रॉप तो ले लिया, सस्ते से पढ़ लेता हूं या टेलीग्राम से कर दूंगा, नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स का साथ लो, अच्छी जगह पढ़ाई करो, तब सिलेक्शन होगा। पूरा सिस्टम के साथ, पूरी अच्छी मेंटरशिप के साथ चलना होगा, तब जाके सिलेक्शन पाओगे। क्योंकि इतने ज्यादा ड्रॉप हो चुके हैं, पता क्या होगा? बीच बीच में टेस्ट में कम मार्क्स आएंगे, फिर लगेगा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो एनसीईआरटी समझ में नहीं आएगी, रिवीजन नहीं हो पाएगा, बैकलॉग हो जाएगा, इमोशनल ब्रेकडाउन होगा। कौन साथ देगा? मम्मी पापा साथ देंगे या एक ट्रू मेंटर साथ देगा? तो प्लीज एक अच्छे मेंटर की मेंटरशिप में और मम्मी पापा के साथ ही प्रॉपर प्योर ड्रॉप के साथ आप पढ़ाई करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आता है जिन बच्चों के 400 से 450 से 550 मार्क्स आ रहे हैं। देखो, आपने अच्छे से मेहनत की है, इस बार पेपर टफ आया या रीनीट का जो ड्रामा हुआ उसकी वजह से आप चूक गए हो तो आपको ड्रॉप लेना चाहिए। अगर आपको लग रहा है रिस्क है या मम्मी पापा मना कर रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, पार्शियल ड्रॉप ले लो। पार्शियल ड्रॉप का मतलब ये होता है, जहां भी एडमिशन मिल रहा है, बीडीएस, बीएमएस या बीएससी नर्सिंग, उसमें एडमिशन ले लिया और एडमिशन के साथ साथ आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं दो चीजें सजेस्ट करता हूं। अगर आपको कॉलेज में जाना पड़ता है, ऐसी जगह एडमिशन ले लिया, भाई कॉलेज करना ही पड़ेगा, नहीं तो फाइन लग जाएगा या आपको वो रेस्ट्रिकेट कर देंगे, तो उस केस में आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। आप अपने कॉलेज में साथ साथ ऑनलाइन पढ़ाई कर लो, कॉलेज भी जाते रहो, लेकिन कॉलेज पे ज्यादा ध्यान मत देना, आप मेन फोकस अपना नीट पे रखना। और आपने बीएमएस में एडमिशन लिया है, मोस्टली बीएमएस कॉलेज जो होते हैं वो बच्चों को ज्यादा परेशान नहीं करते, और उसमें आप एडमिशन लो, बस फीस भरो, ना तो वहां पे जाना है, ना क्लास करनी, ना आपको प्रैक्टिकल देनी, ना सेमेस्टर के एग्जाम देने। सिर्फ क्या करना है, अपनी नीट की प्रिपरेशन करना है और प्रॉपर करना है। वो आप कोटा आकर के ऑफलाइन भी कर सकते हो, घर बैठे ऑनलाइन करना चाहो तो ऑनलाइन भी कर सकते हो, लेकिन कॉलेज नहीं जाएंगे। ठीक, पूरा प्रिपरेशन करेंगे। अब आप पार्शियल ड्रॉप क्यों ले रहे हैं? बस इसलिए कि रिस्क ना रहे, क्योंकि अगर रिस्क रहेगा तो उसमें ना डर लगता है, क्योंकि आप ऑलरेडी बाउंड्री लाइन पे हो, आपको ज्यादा डर लगेगा। ठीक, और फिर डर डर में है ना, फिर या तो नंबर कम आते हैं या फिर एक बार फिर एग्जाम में बच्चा फेल हो जाता है, तो वो रिस्क ना रहे, इसलिए मैं पार्शियल ड्रॉप का बोल रहा हूं। ये नहीं कि हमें बीएमएस करना, बीएमएस थोड़ा करना है यार, करना है तो अपने को एमबीबीएस। बीएमएस तो सिर्फ साइड में लिया कि कोई रिस्क ना रहे। जैसे एक मेरी स्टूडेंट थी मेगा कौशिक, उसने बीएमएस लिया लेकिन कभी कॉलेज नहीं गई। सेकंड ईयर में जब वो थी तब उसका एग्जाम पास हुआ, सेकंड ईयर की फीस भरी और अब वो 2025 में एमबीबीएस में एडमिशन ले चुकी है। ठीक, और एक बात और बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे यार फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ड्रॉप हो चुका है, सब मना कर रहे हैं, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको एग्जांपल दे सकता हूं। देखो, शहजाद का फोर्थ ड्रॉप में हुआ, फोर्थ ड्रॉप में उसकी 1423 रैंक आई है, क्योंकि उसने पूरा अच्छे से मेरे को फॉलो किया। इस बार एक बच्चा है, वो भी शहजाद का दोस्त था, उसका लास्ट ईयर नहीं हो पाया, देवांश, उसका आई थिंक 5वां ड्रॉप है और 5वें ड्रॉप में उसके 604 नंबर आ रहे हैं। देख लो कितना टफ एग्जाम था। इससे पहले नीट 2024 में शहजाद का ही दोस्त इससे पहले सिलेक्ट हुआ, उस लड़के का नाम था साकिर अली। साकिर अली के 2024 में 7वें ड्रॉप में 685 नंबर थे। तो बच्चे करते हैं चौथे, पांचवें, छठे ड्रॉप में भी, 7वें ड्रॉप में भी। लेकिन एक चीज आपने नोटिस की, कॉमन क्या है? इन्होंने मेरी मेंटरशिप में पढ़ाई की है, इनको मैंने गाइड किया है, जरूरत पड़ने पे लठ भी मारे हैं,
इनकी गलतियां आइडेंटिफाई करके इनको गलतियां बताया है। तो अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं बिना पेरेंट्स के सपोर्ट के, बिना मेंटरशिप के ड्रॉप ना करें। और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं भाई, अगर आप सिस्टम और गाइडेंस के साथ पढ़ाई करना चाहते हो तो 28 जुलाई से हम बीवाइज क्लासेस कोटा में ड्रीम बैच 2.0 स्टार्ट कर रहे हैं। आपको सिर्फ फॉलो करना है, 9 महीने हैं आपके पास पूरे। अगर 9 महीने अच्छे से फॉलो कर लिया ना तो आपको 9 महीने में बीवाइज से डॉक्टर बना के भेजेंगे, ये गारंटी मेरी है। लेकिन आप ये प्रॉमिस करना सर 100% अटेंडेंस रखूंगा, 100% टेस्ट दूंगा, आपकी हर बात को फॉलो करूंगा, बस। फिर आपका सिलेक्शन देखना कौन रोकता है। इन बच्चों का कराया आपके सामने इतने एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं ड्रॉप किसे नहीं लेना चाहिए। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि भाई बहुत हुआ अब और नहीं, तो ये लाइन छोड़ दे, जहां एडमिशन मिल रहा है वहां ले ले। पेरेंट्स का साथ नहीं है तो प्लीज ड्रॉप मत करना। बहुत सारे बच्चे पता क्या सोचते हैं, यार मम्मी पापा ने तो मेरे को एंड टाइम पे आके मना कर दिया, मैं एक काम करता हूं कोई सस्ता कोर्स ले लेता हूं, यूट्यूब से पढ़ दूंगा, टेलीग्राम से पढ़ दूंगा, दोस्त के लेक्चर देख लूंगा। ऐसे पढ़ाई नहीं होती। देख रहे हो पेपर का लेवल और कट ऑफ कितनी जा रही है। आपको लगता है टेलीग्राम से आ जाएगा, सस्ते कोर्स से हो जाएगा, नहीं होगा। प्रॉपर प्लानिंग के साथ, मेंटरशिप के साथ, सिस्टम के साथ पढ़ोगे तब होगा। तो प्लीज ऐसा हो तो आप ड्रॉप ना करें। या ऐसे बच्चे जो वही स्टडी प्लान फॉलो करेंगे, वही बुक्स, वही गाइडेंस, या वही आपकी यूट्यूब वाली स्ट्रेटजी, या वही आपके दोस्त, वही कोचिंग, कोई फायदा नहीं होगा, रिजल्ट भी वही आएगा। तो ऐसे केस में आपको ड्रॉप नहीं करना चाहिए। जहां भी एडमिशन मिल रहा है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएससी नर्सिंग है, प्राइवेट एमबीबीएस की पापा बोल रहे हैं, अब्रॉड जाना है, जहां भी आपको जाना, जो भी करना वो करो। लेकिन पेरेंट्स मना कर रहे हैं और आपको वही फॉलो करना जो लास्ट ईयर किया था, तो प्लीज आप ड्रॉप मत करना, नहीं तो एक बार फिर आपको नेक्स्ट ईयर ड्रॉप करना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? ठीक, अब आपके माइंड में ढेर सारे क्वेश्चन होंगे, सर ठीक है मैं बीडीएस या बीएमएस में ले लेता हूं, लेकिन इसमें से अच्छा कौन है? ठीक, अगर मैं आपके लिए बीडीएस या बीएमएस में से किस में आपके लिए बेटर स्कोप है, उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए या कोचिंग करनी चाहिए, आपके ड्रॉप से रिलेटेड आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आई थी, आपके नंबर कम क्यों आए, किसी बच्चे के कोचिंग के टेस्ट में 650 प्लस मार्क्स आते थे लेकिन नीट में वो 400 पे रह गया, क्या कमियां थी, इस पे वीडियो बनाऊंगा। ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो की सीरीज में आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन प्रेस कर दें। और जो बच्चे इस बार नीट 2027 में ड्रॉपर से टॉपर बनना चाहते हैं, तो एक बात का ध्यान रखो, 28 जुलाई से स्पेशल ड्रॉपर बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रीम बैच 2.0। और इस बैच में भाई आपकी कुटाई भी होगी। ठीक, आपको खिलाएंगे, रुलाएंगे, पढ़ाएंगे, समझाएंगे, धमकाएंगे, सारे काम करेंगे। लेकिन जो बच्चा क्लास में आएगा ना, उसका सिलेक्शन 101% कराएंगे। तो अगर आपका सपना है तो आ जाओ कोटा। जिसको मेरे से बात करनी है 7340250100, इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको इसी नंबर पे कॉल करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।